हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 मैथ्स के चैप्टर नंबर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले बताऊं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जब हम नंबर्स प्लस अल्फ़ाबेट्स जब हम नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक नंबर लिखता हूँ, 4x प्लस 3y प्लस 2। ठीक है, तो जो इसमें ये दे रखे हैं, एक्स दे रखे हैं, वाई दे रखे हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, और अगर मैं इसको पूरे को, इनको क्या बोलेंगे इंडिविजुअली, इनको क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म्स। ये भी एक टर्म है। सबको कंबाइन करते हैं, जैसे 4x क्या हो गया, एक टर्म होगी, 3y क्या होगा, एक टर्म होगी, 2 क्या होगा, एक टर्म होगी। तो टोटल टर्म्स कितनी हुई इसमें, टोटल टर्म्स कितनी हुई हमारे पास, 3। वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल्स कौन कौन से थे हमारे पास, एक्स था और वाई था। ठीक है, और जो आगे नंबर होते हैं, जैसे ये 4 दे रखा है, 3 दे रखा है, इनको क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं ना, कोफिशिएंट बोलते हैं। और जो नंबर ऐसे अकेला होता है जिसके साथ में कुछ भी नहीं होता, जैसे 2 है, 2 दे रखे है ना, 2 के साथ में कोई भी अल्फाबेट नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टेंट बोलते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें अल्फाबेट और नंबर हो, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन है, इन द एक्सप्रेशन 5x 5 इज कॉल्ड, मैंने बताया था जो वेरिएबल्स के साथ, जैसे एक्स और वाई या कोई भी अल्फाबेट हो गया, ए बी सी, इनके साथ में जो भी नंबर दे रखा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन है, इन द एक्सप्रेशन 7y प्लस 3 एंड वाई इज कॉल्ड, वाई मैंने आपको कहता था क्या बोलते हैं ना, वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स हो गए, क्या हो गए, वेरिएबल्स। और जो आगे नंबर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, और जो नंबर अकेला होता है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट मैंने बताया था जो नंबर अकेला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट होता है, सिर्फ नंबर नंबर होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स क्या होता है, जब इंडिविजुअली इनको क्या बोलते हैं हम, टर्म्स बोलते हैं। कितनी टर्म्स होगी इसमें, 3। ऑप्शन नंबर सी। टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल एंड सेम पावर, जैसे 3x लिखा मैंने, 4x लिखा, 5x लिखा, तो ये क्या है, सब x x x है। तो इनको क्या बोलते हैं हम, सेम वेरिएबल विद सेम पावर। अगर ये ऐसे लिखता मैं, 3x² 4x प्लस 5, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पे कितने, 3 है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे वेरिएबल तो सेम है बट पावर अलग है। ठीक है, बट जब सेम वेरिएबल होता है, सेम पावर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, लाइक टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स, दीज आर लाइक टर्म्स। सेवंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होता है, इसमें वेरिएबल सेम होता है, किसमें सेम दिख रहा है, इसमें भी देखो एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स क्या होता है, जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं, जैसे इसमें एक्स एक्स है तो ये ठीक है, वाई वाई है तो ये भी ठीक है, एक्स वाई। अब देखो इसमें एक एक्स है एक वाई है, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा, क्या बोलते हैं इन्हें, अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। अनलाइक टर्म्स जिसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिफरेंट होता है, जिसमें सेम होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स बोलते हैं। सिंप्लीफाई करना है, तो जो हम सेम सेम होता है ना, उन्हीं को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, जैसे एक्स है यहाँ पे बी एक्स है तो इनको प्लस कर सकते हैं। बट अगर ये 3x प्लस 8y होता तो हम इसको प्लस नहीं कर सकते थे, एज इट इज रहता। टेंथ क्वेश्चन देखो, 7y माइनस 3y, तो सेम है वाई वाई, तो इट मीन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 7 में से 3 के 4y, आंसर हो गया हमारा। 11th क्वेश्चन देखो, 4x प्लस 3 माइनस 2x, तो 3 में तो कोई भी नहीं है वेरिएबल, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो 4x और 2x को कर सकते, तो क्या है 2x प्लस 3, ऑप्शन नंबर ए। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोनोमियल। मोनोनोमियल होता है जिसकी पावर कितनी होती है, मोनोनोमियल होता है जिसमें टर्म सिंगल होती है, एक ही टर्म होती है। कितनी टर्म होते हैं, एक टर्म होती है। जिसमें दो टर्म होते हैं उसको बायनोमियल, जिसमें तीन होते हैं उसको ट्रायनोमियल। ठीक है, तो एक टर्म किस में दिख रही है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है हमें, एक ही टर्म, तो मोनोनोमियल हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायनोमियल, जिसमें दो टर्म दिख रही है, दो टर्म किस में दिख रही है, ऑप्शन नंबर बी। 14 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रायनोमियल, जिसमें तीन टर्म दिख रही है, किसमें दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए।
15 विच वैल्यू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 3x व्हेन x इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे 4, 3 4 जा 12। ऑप्शन नंबर बी। 16 क्वेश्चन 2y प्लस 5 और y की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो 3 पुट कर देंगे, 2 3 6 प्लस 5 कितना हो गया 11 हो गया। 17 क्वेश्चन 3x प्लस 4x प्लस 5, तो 3 प्लस 4 7x प्लस 5 हमारा आंसर हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट 9x माइनस 4x, 9 में से 4 गया 5x। 19 क्वेश्चन 8x प्लस 5, x की वैल्यू कितनी है, विच इज कोफिशिएंट ऑफ x, अच्छा x का कोफिशिएंट पूछा, x का कोफिशिएंट कितना हो गया 8 हो गया, x के बाद में क्या नंबर है 8, तो 8 कोफिशिएंट हो गया। 20 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसमें देखो कोई भी अल्फाबेट नहीं है, तो इट मीन्स इट इज नॉट अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इस वीडियो को पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में जाके बताइए मेरे को, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।